दोस्तों इस वीडियो के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो पार्ट है ये जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से जो संबंधित एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले ने जो स्थापना किया था वो सत्यशोधक समाज की, और सत्यशोधक समाज ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। यानी कि 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, और इस सत्यशोधक समाज की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना, और इसके साथ ही साथ था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो इस तरह से ये दोनों ही कथन सही है, और इसमें ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अर अरविपुरम वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया। वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था। अरविपुरम जो आंदोलन चलाया था वो श्री नारायण गुरु ने चलाया था, और श्री नारायण गुरु देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, और श्री नारायण गुरु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का जो संचालन था वो छोटा नागपुर में था, और छोटा नागपुर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में जो चलाया गया था वो केरल में, और केरल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे। श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किया था, वो किया था वी आर सिंधे ने। वी आर सिंधे देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नानू आसन किसे कहा जाता था। नानू आसन किसे कहा जाता था, ध्यान रखिएगा नानू आसन जो कहा जाता था वो श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता था। नारायण गुरु ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 ईस्वी में सातारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की। वर्ष 1910 में बहुजन समाज की स्थापना सातारा में ये किया था मुकुंद राव पाटिल ने, और मुकुंद राव पाटिल देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किया था पद्मनाथ पिल्लई ने। पद्मनाथ पिल्लई ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय व्यापार संघ के व्यापार संघ कांग्रेस, ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? 1899 1900 के मुंडा क्रांति का प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो किया था वो स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये अंग्रेज कमांडर थे मेजर बारो, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1920 में। और 1920 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था ये 1895 में। 1895 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा पक्ष में किसके थे? ये प्रश्न जो है इसका अकॉर्डिंग टू आंसर जो होना चाहिए बिहार। उस समय झारखंड नहीं था, उस समय बिहार था। और यहाँ पर देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल है, और इनमें से कोई नहीं। इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हो विद्रोह हो विद्रोह कब हुआ था? ऐसा प्रश्न पूछा गया, हो विद्रोह कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, हो विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1820-21 के बीच। 1820-21 ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1908 के छोटा नागपुर होना चाहिए। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। वो किस पर रोक लगाई थी? तो लगाई थी बेट बेगारी पर। बेट बेगारी जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। यानी प्रश्न जो दिया गया है कि मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति कौन सा था? ये खोंड जनजाति था। और खोंड खोंड देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम एन राय। एम एन राय ऑप्शन सी ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? यानी प्रश्न दिया गया किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ये थे नाडार ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? यह स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के। और वासुदेव बलवंत फड़के ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद
सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में आया। और ये कहाँ से आया था? तो ये आया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छोटाना नागपुर, छोटा नागपुर होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था 1820 में। और 1820 देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति से जुड़ा था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह जो जुड़ा था, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। और बिरसा मुंडा ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। 1874 ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, और ये मालाबार तट पे हुआ था। अगर यहाँ पर आप लोगों को राज्य की नाम पूछा जाए तो केरल कीजिएगा। कहाँ पर हुआ था ये? मालाबार तट पर। और मालाबार देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक था ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो था एक वस्तुतः विद्रोह था गारो का। और गारो देखिए ऑप्शन ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इस चारों में से ये जो भील विद्रोह है, ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। और भील विद्रोह ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी देखिए ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक तरफ में किसान नेता का नाम है और दूसरे तरफ में उसका क्षेत्र। पहला है सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती जो थे, ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो बिहार से। और बिहार क्रम संख्या की बात करें तो 4 में है। दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, उत्तर पश्चिम सीमा सीमा प्रांत में थे, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। स्वामी रामानंद जो थे, वो हैदराबाद से संबंधित थे। हैदराबाद क्रम संख्या 1 में, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। अब्दुल हामिद खां। अब्दुल हामिद खां जो थे, दक्षिणी असम से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये जो सीरियल बना 4-3-1-2, 4-3-1-2, जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में है ऐसा 4-3-1-2। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? यानी प्रश्न पूछा गया है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो यह है प्रताप। प्रताप देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है पेरियार, जिसका मतलब होता है महान आत्मा। पेरियार ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है?
तो ये है टी एम नायकर, सॉरी टी एम नायर। टी एम नायर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्रविड़ कगडम, द्रविड़ कगडम यानी द्रविड़ मुनेत्र कगडम डीएमके के संस्थापक कौन है? डीएमके के जो संस्थापक हैं वो है अन्ना दुरई। अन्ना दुरई ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में संस्था है और सूची दो में उसके संस्थापक है, तो हम लोग मिलान करते हैं। पहला है दलित वर्ग मिशन समाज, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किया था वी आर सिंधे ने, और वी आर सिंधे क्रम संख्या की बात करें तो एक नंबर पर, तो इसके सामने एक हो जाएगा। बहुजन समाज, जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल, और मुकुंद राव पाटिल देखिए क्रम संख्या की बात करें तो दूसरे स्थान पर, इसके सामने दो हो जाएगा। और आगे है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, दलित वर्ग कल्याण संस्थान जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। भीमराव अंबेडकर ऑप्शन क्रम संख्या तीसरे में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, जिस 1932 हरिजन सेवक संघ की बात करें, इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था। गांधी जी क्रम संख्या की 4 में है, तो ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 बना, 1 2 3 4 सीरियल में जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के जो मुखिया थे वो थे एम एन राय। एम एन राय यानी मानवेंद्र चंद्र राय, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ में आंदोलन है या सत्याग्रह है, दूसरे तरफ में उससे संबंधित व्यक्ति है। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया, तो बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये मोरारजी देसाई के समर्थन में नहीं, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नहीं किया गया, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो पहला और तीसरा जो कथन वो क्या है, सही है। तो और ये पहला और तीसरा ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए? वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो खासी है, और खासी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कथन ए है और कारण आर है, इसको देखते हैं। कथन ए में है 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। अब कारण आर देखते हैं। कारण आर में है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्वा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये ए और आर जो है दोनों सही है, तथा आर जो है यानी कि कारण जो है ए यानी कि कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ये ऑप्शन ए में है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये जो घटना है इसको विचार करना है। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो सबसे पहले जो घटना हुआ तो वो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह क्रम की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह क्रम संख्या की बात करें तो चौथे स्थान पर, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था नील विद्रोह। नील विद्रोह पहले स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था दक्कन दंगे जो तीसरे स्थान पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विद्रोह और सूची 2 में उसका क्षेत्र। इसमें है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था तो इसके सामने 1 हो जाएगा। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, इसके सामने 3 हो जाएगा। और उसके बाद है एका आंदोलन, एका आंदोलन जो अवध में हुआ था तो इसके सामने 4 हो जाएगा। और बिरसा मुंडा जो हुआ था आंदोलन, ये बिहार में हुआ था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2 ये ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना किया था। बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना किया था। भीमराव अंबेडकर ने जो स्थापना किया था दलित वर्ग कल्याण संस्था, जिसको बहिष्कार हितकारी सभा कहते, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ये की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1925 में हुआ था, इसको भी किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, इसकी भी स्थापना किया था। और अनुसूचित जातीय संघ, जिसकी स्थापना 1942 में हुआ था, इसकी भी स्थापना किया था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है संस्था, ये चारों संस्था की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है 1 2 3 और 4, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल, जिसकी स्थापना 1922 में होती है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की। भील सेवा मंडल की स्थापना जो किया गया था अमृतलाल विठल दास के द्वारा, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था 1955 में, और 1955 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, बी आर अम्बेडकर को। और बी आर अम्बेडकर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। यानी प्रश्न पूछा गया है सीधा सा सवाल, ये भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने किसने बड़ा सहयोग दिया। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था, तो वो मैसूर के महाराज थे। और मैसूर का महाराज देखिए ऑप्शन, सॉरी, बड़ौदा के महाराज थे। इस प्रश्न का उत्तर सुधार लीजिएगा, बड़ौदा के महाराज थे। और बड़ौदा का महाराज देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में जो सही है उसका चयन करना है। पहला कथन है कि भीमराव अंबेडकर यानी अंबेडकर ने मूक नायक जो मराठी साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत जो मराठी पाक्षिक संपादन किया था, ये बिल्कुल किया था, तो इसलिए कथन सही है। दूसरा है, उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, उन्होंने महार वतन प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, ये भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 का, कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चला, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हुआ, चारों ही कथन सही है, यानी 1 2 3 और 4 सही है, जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सितंबर 1932 में पूना समझौता यानी पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था। 1932 में पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। देखिए भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में क्या सही है। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो सही है उसका चयन करना है। भीमराव अंबेडकर, पहला कथन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाया जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने
मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। इसमें सहयोग भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ये कथन सही है। दूसरा है कि अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। और ये भी ऐसा कहा था, इसलिए भी कथन क्या है? सही है। तीसरा जो है तीसरा है अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। ये भी कथन सही है। अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म को दीक्षित हुए थे। ये भी कथन सही है। तो इस तरह से ये चारों ही कथन क्या है? सही है। जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो ये जो ऑप्शन बी में है, गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक जो जनजातीय आदिवासी विद्रोह है और दूसरी तरफ में विद्रोह का नेता, इस दोनों को मिलान करना है। इधर एक तरफ में है कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था 1820 से 27 के बीच। इसका जो नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने किया था। ये बिल्कुल सही है। तो ये क्रम संख्या 1 हो जाएगा। रामोसी विद्रोह जो 1822 से 29 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था, जो क्रम संख्या की 2 में। तो ये 2 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह जिस मान भूमि कहा जाता है, जो 1832 से 33 के बीच में हुआ था, ये क्रम संख्या की बात करें तो गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। ये 3 हो जाएगा। और संथाल विद्रोह राजमहल का जो क्षेत्र 1855-56 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया था। इसके सामने 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये सही है। 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ में सूची 1 में है जनजातीय विद्रोह और सूची 2 में है विद्रोह के नेता। पहला है कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था 1855-56 में, वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। क्रम संख्या 1 में है। 1 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, जो कि क्रम संख्या की बात करें दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तीसरा है ताना भगत आंदोलन 1914-15 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन क्रम संख्या की बात करें तीसरे स्थान पर है। यात्रा भगत वो अन्य, ये इसने नेतृत्व किया था। यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद है रंपा विद्रोह जो 1922 से 24 के बीच में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो क्रम संख्या की बात करें चौथे स्थान पर, ये चौथा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 में है जनजातीय विद्रोह और सूची 2 में विद्रोह के नेता। अहोम विद्रोह जो 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने, जो कि क्रम संख्या 1 में है। खासी विद्रोह जो 1829 से 33 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व तिरुत सिंह ने किया था, जो क्रम संख्या 2 में। तो 2 हो जाएगा। कच्छा नागा विद्रोह 1882 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था शंभुदेन ने, जो क्रम संख्या 3 पर थी। यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जोलिया यंग संघ आंदोलन ये 1932 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जदो नाग व रानी गैडिलन्यू ने किया था। तो ये चौथे स्थान पर, इसके सामने 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेली जेली यांग सांग आंदोलन जो मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉड गॉडिन ल्यू को किसने नागाओं की रानी कहा था, उपाधि दिया था? नागाओं की रानी जो इनको उपाधि दिया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? बंकिम चंद्र चटर्जी यानी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया था? ये सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद ही आसानी के साथ भारत के अंदर प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन से संबंधित जो है
महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको कवर किए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।